हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, इस रोड को बने हुए 1 साल हुआ है अभी। 1 साल पहले ये मकान इतने नहीं बनाए गए थे। क्यों नहीं बनाए गए थे? लोगों के मन में डर था, इसलिए था कि भाई रोड चौड़ा होगा तो फिर कैसे होगा, इस बात का डर था। अब जब रोड चौड़ा हो गया, लोगों के मन से डर निकल गया कि भाई रोड चौड़ा हो गया, अब हमारे मकान सेफ है, हम सेफ है, हमारा परिवार सेफ है। लोगों ने अपना मकान बना लिया। एक परिवार में, एक खानदान में 4-5 परिवार है, फ्लोर वाइज बना के उन्होंने रहना शुरू कर दिया। इतनी कमाइयाँ नहीं है, इतना कोई ऐसा धन नहीं है जो भाई अलग अलग लेके रह ले। अब लोगों ने मकान बना लिया है, रह रहे हैं, मन में डर निकल गया है। तो अब ये क्या दिक्कत हो रही है कि भाई रोड चल रहा है ना, अगर तुम्हें सफाई करनी है तो जो रोड पे ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये गाड़ी हट जाए तो रोड गाड़ियों को निकलने में कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अब हम यहाँ नाले पे खड़े हैं, नाले से पीछे मकान है, ये गवर्नमेंट की है, तो है गवर्नमेंट ने बनाया है। तो जब ये नाले पे खड़े हैं, गवर्नमेंट की जगह दी हुई है, तो फिर किसी तरह की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है, एक सवाल करता हूँ इस बात पर। देखिए, आपने ये कहा कि 1 साल पहले ये लोगों के मन में शंका थी कि ये सड़क जब कच्चा था, ये बन रहा था, तो अगर इसको चौड़ा होना होगा तो वो अभी पता चल जाएगा ना। लेकिन पता चला सड़क बन गई, नाला भी बन गया, तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि अब सड़क का मामला कुछ नहीं है। ऐसा ही था, बिल्कुल यही था। इसको लेकर हमने जो विधायक रही वंदना कुमारी, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि मैंने एक ऐसा प्रावधान बनाया है, कैसे ही एक ऐसी योजना बनाई है इस सड़क को लेकर कि लोगों का भी नुकसान नहीं होगा और सड़क भी चौड़ी हो जाएगी और सड़क भी बन जाएगी। ये बात वंदना जी से चुनाव से पहले की गई थी। कहीं ना कहीं वो बात आपने भी दोहराई है। बिल्कुल दोहराई। और वही काम हुआ कि जो पूर्व विधायक थी, उन्होंने अपने हिसाब से सड़क को ऐसा बनाया कि एक का भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसा ही है। लेकिन अब जब सरकार बदल गई तो अब जो योजना जो बनी थी उसको रद्द करके अब पुरानी योजना फिर से नए बनाई जा रही है। अगर ऐसा ही करना था तो ये जो नाला है, रेलवे की लाइन की जो दीवार है, उससे पहले 10 फुट का नाला है, उसके बाद में ये फुटपाथ 8 फुट का है। अगर ये पटरी हटा दी जाए तो 8 फुट तो रोड चौड़ा वैसे भी हो गया, वैसे ही हो जाएगा, तो फिर दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की। उस तरह फुटपाथ की जरूरत ही नहीं। हाँ, 2 लाइन गाड़ियों की निकल सकती है, 2 बसें साथ निकल सकती है। इससे जो ज्यादा चौड़ा रोड लेके करोगे क्या? यहाँ तो पब्लिक परेशान है। किसी की बहन बेटी जवान है, जिसका ब्याह करना है, जिनके पास एक ही मकान है या जमा पूंजी ही उतनी है जो बना दी, और वो बेचारी अपनी बहन बेटियों को छत कहाँ देंगे, कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक सवाल और मैं लेना चाहता हूँ। जब ये नाला बना था करीबन 2 साल 4 साल लगभग काफी टाइम हो गया, उस दौरान भी कुछ मकानों का कुछ झड़ा था, कुछ तोड़ा था, कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, कभी किसी मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ है, लेकिन नाले के लेके ऊपर नहीं हुआ। अच्छा, वो बहुत साल पहले की बातें हैं। 1995 में हुआ था। हाँ। अच्छा, 1995 में हुआ था, जब कुछ मकान के इधर ज्यादा हो गए थे, उनको हटा दिया, वो हटा दिए थे, हटा दिए गए थे, और उसके बाद फिर नाला वाला सब हो गया। हाँ जी, ठीक है। जब डबल रोड बना है उसका यहाँ उसका नया नाला भी बना दिया है। नाला बनाने के बाद कुछ लोगों ने यहाँ मकान बनाए हैं, नाला बनाने के बाद, तो अब इसको चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों का काम चल रहा था। मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये मकान ना तोड़े जाएं। बहुत मेहनत से पैसे लगा के बनाया हुआ है, बहुत लोगों की मेहनत के पैसे हैं, ये किसी का ऐसा नुकसान ना करें। वाकई में ये कोई दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी इलाका नहीं है कि जो झुग्गी वालों को इस बात का टूटने का गम हो कि टूटेगा तो कहीं पुनर्वास भी किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो आदमी सालों से और पीढ़ी दर पीढ़ी जिस जगह रह रहे हैं, जिनकी जमीन के कागज हैं, रजिस्ट्रियां हैं, बेनामा हैं, और आज उनके मकानों को तोड़ने की बात की जा रही है सिर्फ इस वास्ते कि सड़क को चौड़ा किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, मैं जिस जगह खड़ा हूं ना, ये एक नाला है, ये जो नीचे है ये एक नाला है, और सड़क के उस पार भी नाला है। और हम नाले की बात करते हैं तो नाले से नाले बीच में जो है वो सड़क है, और नाले के उस पार मकान है। तो ये नाला है, नाले के उस पार मकान है। ऐसा भी नहीं है कि नाला बीच में से जा रहा हो। नाला जो है सरकार ने ही नाला बनाया हुआ है। जब नाला यहाँ है और सड़क उधर है, तो नाले से उधर के मकानों को जो तोड़ने की बात है वो समझ में नहीं आती है। तो इसको सीधा सीधा किस नजर से देख रहे हैं? क्या कोई राजनीति हो रही है, साजिश हो रही है? देखिए जी, ये तो उन्हीं को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं।
हमने अपने सारी कमाई अपने मकान में लगा दी, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर सपोज करो हमारा मकान ही टूट जाएगा तो हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सवाल है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे इतने डिप्रेशन में है, अभी से छोटा बच्चा मेरा 8 साल का ही है, कह पापा मकान टूट कहाँ जाएंगे? मेरी एक बच्ची पैरालाइज है, 15 साल की है, अच्छा, उसको मैं लेके कहाँ जाऊंगा? बिल्कुल 1972 की रजिस्ट्री है, मैं आपको बोलूँ तो अभी घर से मंगा के अभी दिखा देता हूँ। अपना 72 की रजिस्ट्री है, पटवारी का जो लिखा होता है खतौनी, उसमें मेरे फादर का नाम है, सब कुछ है। मैंने अभी लोन लिया है, लोन लिया है। अगर टूट जाएगा बैंक वाला तो मुझे बख्शेगा नहीं, बिल्कुल है वो तो उनको अब उसका लोन कौन चुकाए? सरकार चुकाएगी। अगर हाँ भर ले तो टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों टूटे? हमें क्यों बेघर किया जा रहा है? अगर कोई हमने झुग्गी डाल के तो रह नहीं रहे, पक्की रजिस्ट्री पे रह रहे हैं हम, सब कुछ हमारा गवर्नमेंट का दिया हुआ है, 72 में सब कुछ है हमारे पास, प्रूफ है सब कुछ 72 का। अगर अवैध हैं तो हमने वोट डाला सरकार को तो वो भी तो अवैध हो गई, वो भी तो अवैध हो गई ना। तो वो फिर कैसे, हमें किस नजर से देख रहे हैं वो? अगर हमें सुनने में ये आता है कि हमारे जितने हिंदू भाई हैं ये सब रोहिंग्या बोल रहे हैं, इनको सब रोहिंग्या बोल रहे हैं। सुबह एक मीडिया वाला कह रही है ये तो रोहिंग्या है, ये रोहिंग्या है। हाँ ये लोग रोहिंग्या हैं, यहाँ के है ही नहीं, ये बाहर से आए हुए हैं, बसे हुए हैं यहाँ। अच्छा, घुसपैठी हैं। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं ये भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर सड़क को चौड़ा करने के लिए नाले के उस पार के मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है। अगर आपको लगता है या आपको कुछ समझ में आता है तो खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन ये बात अभी भी मेरी समझ से भी बाहर ये नजर आती है कि आखिर यहाँ नाले पर हम जब खड़े हैं तो नाले के उस पार के मकानों को आखिर तोड़ने की वजह क्या है? क्या मनमानी हो गई है सरकार? क्या सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है, या विपक्ष इतना कमजोर है कि सरकार जो चाहे वो हो जाए? तो ये अपने आप में एक अलबेला सा सवाल बन गया है। आखिर इस सवाल को आप कैसे देख रहे हैं? खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम लगातार लोगों से मिलते रहेंगे और आप तक इस तोड़फोड़ की सच्चाई को आपके सामने लाएंगे।